जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा। जब जब प्राणी पर विपत्ति आती है, दुख पड़ता है या अमंगल आता हुआ दिखाई देता है, तो स्वतः ही उसके मुख से हे राम या हाय राम, यों राम राम की करुण ध्वनि निकल जाती है। आत्मा अनायास ही उस मंगल करता पावन मधुर नाम को पुकार उठती है और फिर उस प्राणी का मंगल होते देर नहीं लगती। पंचम गुण अमंगलहारी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान नाम का अमंगलहारी होना उक्त प्रमाणों से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के। जिस भगवान नाम में मृत्यु तथा यमदूतों तक को भगा देने की सामर्थ्य है, वह अमंगलहारी क्यों नहीं होगा। जितने भी अमंगल हैं, वह प्राणी अपने पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप प्राप्त करता है और भगवान नाम में पाप नाशन की अद्भुत शक्ति निहित है। तुलसी अघ अब दूर गे, रा अक्षर के लेत, फिर नेरे आवत नहीं, मैं अक्षर कही देत। पाप और ताप रूपी अमंगलों का तो नाश हो ही जाता है, साथ ही साथ लोक तथा परलोक भी सुधर जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। वास्तव में बिना नाम जप पूर्वकृत पापों का क्षय नहीं हो सकता। नाम स्मरण किया जाए और पाप तापों से मुक्ति मिली। तुलसीदास जी की ही लेखनी में राम 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 जिये जो लो तू न जपी हैं, तोलो तू कहूँ जाए तिहु ताप तपी हैं। अमंगलों से भरे हुए इस कलिकाल में जहाँ यज्ञ, तप, पूजा, योग आदि सब क्रियाएं सफल नहीं हो पाती, वहाँ कलयुग के अमंगलों को नष्ट करने में भगवान नाम अमोघ शस्त्र है। भगवान नाम अमोघ शस्त्र है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जिस प्रकार हिरण्याकश्यपु सबके लिए अवध्य था, उसे नष्ट करने में एकमात्र नरसिंह भगवान ही सफल हुए। ठीक उसी प्रकार कराल कलयुग में अन्य क्रियाएं कुंठित हो जाती हैं, पर नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कभी भी कुंठित नहीं होता। इस बात की पुष्टि श्री तुलसीदास जी ने कई अनुपम तर्कों द्वारा की है। कहीं भगवान नाम को कल्प वृक्ष की उपमा देकर सिद्ध किया है। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, नाम काम तरु काल कराला। तो कहीं सब युगों में भक्ति मुक्ति प्राप्त करने की प्रणाली को भिन्न भिन्न कर समझाते हुए बतलाया है। पर कलयुग के लिए तो ये उपाय निष्फल हैं। यहाँ तो केवल एकमात्र एक ही उपाय काम देता है, जो कि इस अमंगल रूपी भव सिंधु को पार करने का एकमात्र आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सो भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही। श्री तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह गए हैं कि कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में तथा तीनों लोकों में ही भगवान नाम अमंगल को हरने वाला सिद्ध हुआ है। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों के प्रमाण भी गोस्वामी जी अपनी लेखनी से दे गए हैं
तथा अन्य ग्रंथों में भी कम नहीं है। आइए देखिए, पहले सतयुग में नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। त्रेता के नाम स्मरण में मानस ही भरा पड़ा है। असंख्य उदाहरण हैं। हनुमान जी, सुमेरी पवन सुत पावन नामु। गीधराज जटायु, जिनके वचन हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हो ही श्रुति गावा। इसी पावन अमंगलहारी नाम के प्रताप से श्री राम दर्शन सुलभ हो सके। यही नहीं, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। यह सौभाग्य तो स्वयं दशरथ को भी प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए इस द्विजामिष भोगी पक्षी को भी गति दीनी जो जाचत योगी। और शबरी भी तो त्रेता में ही हुई थी। उस महाभागा के विषय में तुलसीदास जी लिखते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि अस नारी। द्वापर में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही नाम जप का समर्थन करते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं, नाम स्मरण मात्रेण प्राणन मुंचति ये नरा, फलम तेषाम न पश्यामि भजामि तांश्च पार्थिव। तुलसीदास जी की लेखनी ही द्वापर के विषय में कहाँ चुप है। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडुवधू की। रही बात कलयुग की, सो इस कराल कलयुग में तो सिवा भगवान नाम के दूसरा कोई साधन ही नहीं है जो अमंगलों का नाश कर सके। यही कलिकाल न साधन दूजा। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। इस विषय में ऊपर भी लिखा जा चुका है कि भगवान नाम में जो अमंगल नाशक शक्ति है वह अन्य किसी भी क्रिया में नहीं। तिस पर कलयुग में यह विशेष रूप से फल देता है। कली विशेष नहीं आन उपाऊ। यह नाम सतत मंगल ही करने वाला है, अमंगल तो करता ही नहीं। चाहे इसे उल्टा जपो चाहे सीधा, सर्वथा ही मंगलदायक है। यह विशेषता केवल इसी नाम में निहित है कि उल्टा जाप करने से भी अभिमत फलदाता सिद्ध होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धन्य है भगवान नाम, जो अनुपम पंच गुणों से विभूषित तथा अन्य अन्य असंख्य गुणों से शोभायमान है। अपने जापकों को सदैव इच्छित फल देता है और स्वतः ही आने वाले अमंगलों का नाश करता रहता है। यह नाम ऐसा अनुपम अद्वितीय है। जय हो भगवान नाम की, जय हो भगवान राम तथा उनके पावन नाम की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।